वैश्विक संकट बना प्लास्टिक कचरा। तो नमस्कार दोस्तों, जानकारी विद गोविंद में आपका स्वागत है। क्या आप प्लास्टिक का यूज करते हैं? कहिएगा हाँ, प्लास्टिक का यूज सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। अगर हम पूछे आपसे, क्या आप कौन सा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं? आप कौन से प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं? वो प्लास्टिक जिसका रिसाइकल नहीं हो सकता, या फिर वो प्लास्टिक जिसको रिसाइकल किया जा सकता है? तो इसका आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो प्लास्टिक या पॉलीथीन यूज में आ रहा है वो हो सकता है रिसाइकल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो रिसाइकल ना हो पाने वाला हो। जनरली हम लोग जो प्लास्टिक लाते हैं या पॉलीथीन यूज कर रहे हैं वो नॉन रिसाइकेबल है, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। आज का जो टॉपिक है हमारा यही है कि वैश्विक स्तर पे प्लास्टिक जो है एक संकट बन चुका है, जिसमें भारत का नंबर टॉप पे है। भारत सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज करने वाला देश बन चुका है। 7 सितंबर शनिवार के दिन आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। इस दिवस को अगर हम लोग देखें अच्छे तरीके से तो स्वच्छ वायु दिवस का क्या मतलब निकालिएगा आप? ऐसा वायु जो सेहत के लिए अच्छे हो, ऐसा वायु जो हम सांस ले तो उसमें कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं जाए हमारे फेफड़ों में। क्या ऐसा वायु है? आप कहिएगा हाँ है, पेड़ पौधा से जो मिल रहा है एयर वो तो फ्रेश है। फिर आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे क्या सोच रहे हैं? उस जगह पे बारिश हो रही है जहां पे कभी बारिश हुई नहीं थी, रेगिस्तान था। देखिए बारिश हो रही है राजस्थान में, गुजरात में इतना बारिश हुआ है, बाढ़ आ गई। ये क्लाइमेट चेंज है। तो बात हम लोग कर रहे हैं, जो हम पहले टॉपिक आपको बताए, वैश्विक संकट बना प्लास्टिक कचरा। ये ऐसे ही नहीं बोले थे, ये 7 सितंबर शनिवार को जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया, उस दिवस की जो ये मेन थीम एक तरह से कहे तो थीम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएन का जो महासचिव हैं वो बता रहे थे कि जो प्लास्टिक जो है वैश्विक स्तर पे एक संकट बन चुका है। ये प्लास्टिक वैश्विक स्तर पे एक संकट बन चुका है। प्लास्टिक का यूज हम दिन रात करते हैं। एक घर में आई थिंक एक घर में कम से कम 10 से 12 पॉलीथीन यूज हो रहा है। सुबह में सब्जी लाइए फिर भी पॉलीथीन, किराना सामान लाइए फिर पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, चावल सब्जी दाल न जाने तमाम तरह के पॉलीथीन आप यूज कर रहे हैं। सामान लाने के बाद उस पॉलीथीन का आप करते क्या है? उस पॉलीथीन का यूज आप लोग कचरे में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे कि कितने टन कचरे को हम लोग जलाते हैं या फिर फेंक देते हैं। पूरे विश्व लेवल पे कितने टन कचरे का जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का लोग यूज कर रहा है। आज हम लोग वो बात करेंगे जो हमारे आने वाले जो टाइम है, खास करके हमारे एयर जो पॉल्यूशन का शिकार होते जा रहा है उसकी बात करेंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली कभी पॉल्यूशन में डेंजर जोन से भी ऊपर चला गया था। एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर हो गया था। इतना ही नहीं, यूएन महासचिव ये भी बता रहे थे कि लगभग 99% लोग इससे पीड़ित हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, या बच्चे हो, या बूढ़े हो, या फिर महिलाएं हो। खास करके वो बताए कि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लगभग 7 लाख ऐसे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कभी कुपोषण का भी शिकार हुए थे। अब कुपोषण वाली बात तो कम देखने को मिलती है, लेकिन अब जो प्लास्टिक यूज हम लोग कर रहे हैं, ये कुपोषण के बाद ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो कुपोषण को तो अगर रखे पहले नंबर पे, तो प्लास्टिक जो आ गया है, इससे जो होने वाली बीमारी है, ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो हम लोग बात करेंगे अपने भारत के रिस्पेक्ट में कि भारत में इतने ज्यादा जो प्लास्टिक का यूज है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा। अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना चाहिए और आप लोग को क्या करना चाहिए, इससे हम कैसे बचे और आने वाले जो हमारे जनरेशन होंगे उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज हम प्लास्टिक का यूज, वो भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जो रिसाइकल नहीं हो रहा है, जिसको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल यूजेबल पॉलीथीन होता है, या तो हम उसको लाते हैं, जला देते हैं, या फिर फेंक देते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत अगर नंबर 1 पे है प्लास्टिक यूज करने में, तो लगभग ये 93 लाख टन प्रति वर्ष ये यूज कर रहा है प्लास्टिक। 93 लाख टन ये भारत अकेले यूज कर रहा है। सोचिए कि हमारे विश्व में और भी तो देश हैं, तो ये पहले नंबर पे आ चुके हैं।
अगर हम लोग अगर नहीं सीखे और प्लास्टिक का ऐसे ही दिन रात यूज करते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगा, एक नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ फैक्ट चीजें जो है वो हम आपको पहले बताएंगे, फिर इससे जो होने वाले प्रभाव हैं इसको भी बताएंगे, फिर इससे बचा कैसे जाए इसको भी हम बताएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए और देखिए। तो इस बार जो स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया ये 5वां था और यूएन का जो महासचिव जी थे एंटोनी गुटरेस, इन्होंने ही इस बारे में बताए थे कि प्लास्टिक आज विश्व के लिए एक समस्या बन चुका है। अगर हम लोग इस पे फंडिंग इकट्ठा करके अगर इसके बारे में नहीं सोचे तो आने वाले फ्यूचर पे इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ना जाने कितने चीज होंगे, इसका कहना नामुमकिन होगा। आपको प्रेजेंट में देखने के लिए भी मिल रहा है। बिहार में बारिश ही नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो कुछ सेलेक्टेड एरिया में हो रही है और कहीं पे बारिश हो रही है, इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ ही आ जाता है। बताइए, ये क्लाइमेट चेंज नहीं तो और क्या हो सकता है? हमारे जो पूर्वज थे हमको अगर क्लीन एटमॉस्फेयर देके गए थे और हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग अपने जो बच्चे होंगे उसको पॉल्यूटेड एयर गिफ्ट करके जाएंगे। क्या ऐसा ही होना चाहिए? इसलिए हम लोग को कुछ सीखने की आवश्यकता है। कभी चीन नंबर 1 पे हुआ करता था, अभी चीन चौथे नंबर पे आ चुका है। एक सही मैनेज अगर किया जाए, एक सही तरीके से मैनेज किया जाए प्लास्टिक का, तो शायद हम इससे बच सकते हैं। चूंकि है क्या कि हमारा देश जो भारत है ये पॉपुलेशन के अगर रिस्पेक्ट में देखे तो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ये नंबर 1 हो चुका है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। तो स्वाभाविक है कि प्लास्टिक यूज भी ज्यादा करेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को अगर अच्छी खासी मैनेजमेंट अगर हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इस सारे प्रॉब्लम को। आप यूज कम कर लीजिए ना। आप कहिएगा कि हम बिस्किट वाले से नहीं हटा सकते हैं, अगर उसमें से प्लास्टिक हटा देंगे तो वो मॉइस्चराइज हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं बचेगा। आप सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हैं? जो रिसाइकल हो रहा है हो सकता है उसका क्यों नहीं यूज करेंगे? तो चलिए हम लोग कुछ फैक्ट चीजों की बात करते हैं। देखिए, हम लोग लगभग 40 करोड़ टन से भी अधिक प्लास्टिक कचरा पूरे विश्व लेवल पर यूज करते हैं। 40 लाख टन कचरा पूरे विश्व लेवल में, दुनिया में पूरे देश को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 40 लाख टन कचरा प्लास्टिक का यूज हो रहा है। वो भी प्रत्येक वर्ष, ऐसा नहीं कि 21 साल, प्रत्येक साल हो रहा है। 5.2 लाख टन 5.2 लाख टन ऐसा प्लास्टिक है, या तो उसको हम जला देते हैं और नहीं तो ऐसे खुले में फेंक देते हैं। कितना? 5.2 लाख टन कचरा या तो हम जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। बताइए, आपको लग रहा होगा हम तो अपने घर से सिर्फ 5 ही पॉलीथीन फेंके, लेकिन एक्चुअली में हो कितना रहा है? 5.2 लाख टन। हम अपने बारे में सोचते हैं और औरों के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा ही रहा तो फिर देश कहां जाएगा? नेक्स्ट, 15% वैश्विक लेवल की बात कर रहे हैं, 15% ऐसा भी देश है जो इसका सही मैनेजमेंट ही नहीं है उसके पास। 15% ऐसी भी आबादी है जो इसका संग्रहण प्रणाली जो है वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है। अब इससे होने वाला प्रभाव को देखिए आप, इससे क्या प्रभाव हो सकता है? तो क्या हमारे ब्रेन पे असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। न्यूरो डेवलपमेंटल पे प्रॉब्लम आएगी, स्किन पे भी प्रॉब्लम आएगी, प्रजनन क्षमता में भी प्रॉब्लम आएगी, जो जन्म दोष होता है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, और क्लाइमेट चेंज तो आपको देखने को मिल ही रहा है। आप बताइए कि क्या अभी भी आप अगर ये सोच रहे होंगे कि चलो ये व्यक्ति सामने होकर के वीडियो बना रहा है, खुद तो बोल रहा है, खुद कर नहीं रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो अपने साथ बैग क्यों नहीं, झोला क्यों नहीं ले जाएंगे? चाहे वो कपड़ा का ही क्यों नहीं बना हो, जूट का ही क्यों नहीं बना हो, जूट का यूज क्यों नहीं करेंगे? जो जल्दी बनने वाला चीज है पॉलीथीन, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रहा है। वो धरती के नीचे भी अगर चला जाएगा तो आप सोच रहे होंगे खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता है, उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है। आप जूट का यूज कीजिए ना। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप जब सब्जी के लिए घर से बाहर निकलिए तो जो जरूरत की चीजें हैं वही पॉलीथीन में लीजिए, उसी में प्लास्टिक लाइए। प्लास्टिक का हर एक चीज बन चुका है, प्लास्टिक से हम लोग घिर चुके हैं।
लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है, जिस प्लास्टिक का रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है उस प्लास्टिक के यूज से हम लोग बचे। ठीक है, प्लास्टिक यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्लास्टिक यूज कीजिए जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है, जो रिसाइकल हो सकता है। जो रिसाइकल नहीं हो उसका यूज ही मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 80 लाख से अधिक प्रति वर्ष इसके वजह से मौत हो रही है, प्लास्टिक की वजह से। 80 लाख, पूरे विश्व लेवल की बात है। 80 लाख मौतें हो रही है प्लास्टिक की वजह से, और आप कह रहे हैं कि हम तो केवल 5 ही पॉलीथीन यूज किए। हमारा अगर भारत की बात करें तो हम लोग जिस देश में रहते हैं उसमें लगभग 93 लाख टन कचरा यूज हो रहा है प्लास्टिक का। मैनेजमेंट ही उस ढंग का नहीं, हम लोग किए जा रहे हैं। तो भारत नंबर 1 पे आ चुका है। भारत नंबर 1 पे आ चुका है प्लास्टिक कचरा यूज करने में। यूज नहीं मतलब प्रोड्यूस करने में, ये कचरा जमा कर रहा है। फिर कभी ऐसा नहीं हो, कभी आपको दिल्ली में ही ऑड इवेंट देखने को मिला था। अगर आप लोग प्लास्टिक यूज करते रह गए तो हर एक स्टेट में ऑड इवेंट का आपको नजारा देखने को मिलेगा। पेड़ तो लगा नहीं रहे हैं, कचरा पे कचरा यूज किए जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तो 5 ही यूज किए, 2 ही यूज किए। 2 यूज करने से क्या, आप 2 ही यूज किए। अगर ऐसा ही करते करते अगर 2 ही पॉलीथीन अगर सब यूज करें तो सोचिए हमारे देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग सोचिए कि कितना यूज हुआ होगा। क्या हम अपने क्लाइमेट को बचा पाएंगे? क्या ग्लेशियर को मेल्ट होने से बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इस पे सोचने की जरूरत है। यही अगर बात करें तो भारत अगर नंबर 1 पे है तो सेकंड लेवल पे कौन है? तो सेकंड लेवल पे नाइजीरिया है। नाइजीरिया सेकंड लेवल पे है। इंडोनेशिया थर्ड नंबर पे, चीन चौथे नंबर पे, पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, और बांग्लादेश 6ठे नंबर पे, रूस 7वें नंबर पे, ब्राजील 8वें नंबर पे, और थाईलैंड 9वें नंबर पे है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और यह है 10वें नंबर पे। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 90 नंबर पे है। 90 पोजीशन है प्लास्टिक प्रोड्यूस करने में। यूज उस प्लास्टिक का ये कर नहीं रहा है, प्रोड्यूस करने की सेंस की बात किए थे। मतलब कि आदमी सब इकट्ठा किया है इतना प्लास्टिक, यमुना नदी प्रदूषित हो गया है। दिल्ली में इतना कचरा, इतना फैक्ट्रियों से कचरा बह के आया। बताइए बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? स्किन डिजीज होगा कि नहीं होगा अगर उस पानी से अगर नहा लिए तो आप? इसलिए सोचने की जरूरत है। ब्रिटेन की बात करें तो 135वां रैंक है उसका। इसलिए यूएन महासचिव जी जो थे वो कहे कि इस पे बैठ के विचार विमर्श किया जाए, इसके लिए फंडिंग इकट्ठा किया जाए। जितना अभी फंडिंग इकट्ठा हो रहा है, जितना दिया जा रहा है, उससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका हम बचा पाना मुश्किल होगा। लगभग इसके वजह से, इस प्लास्टिक के वजह से 8.1 ट्रिलियन डॉलर जो पैसा है ये स्वास्थ्य पे खर्च हो जा रहा है पूरे विश्व लेवल पे। 1.8 ट्रिलियन डॉलर लगभग स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है पूरे विश्व में, इसके वजह से, प्लास्टिक की वजह से। और हम कहते हैं कि हम तो केवल 2 ही पॉलीथीन यूज किए। तो इससे होने वाले प्रभाव को आप लोग देखें, इससे तमाम बीमारी होती है, और इससे हम अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, वो काम होगा प्लास्टिक कम यूज करना। जितना हो सके उतना कम कीजिए प्लास्टिक का यूज, नहीं तो कुछ नहीं बचा पाइएगा। आप तो आराम से निकल जाइएगा, आपके आने वाले जो जनरेशन होंगे उनको प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा रुकिए। अगर सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो झोला लेके जाइए, उसमें सब्जी लाइए। पॉलीथीन जमा किए जा रहे हैं। अगर पॉलीथीन में एक बार सब्जी आ चुका है तो उसी पॉलीथीन को रख लीजिए आप जेबी में, क्या जा रहा है? 1 किलो सब्जी ले लीजिएगा, बाकी कुछ ले लीजिएगा उस पॉलीथीन में। नहीं तो सबसे तो वेस्ट यही है कि आप जूट का बना हुआ सामान तो नहीं यूज करेंगे, झोला बैग वो सब तो नहीं यूज करेंगे, वो तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। जो जरूरत की चीज है, जो खराब हो सकती है, उसको ही सिर्फ पैकिंग रहने दीजिए। एक दुकान से अगर 100 ग्राम भी लाते हैं तो वो भी पॉलीथीन में ही दे रहा है। आलू लेते हैं तो अलग पॉलीथीन, प्याज ले रहे हैं तो अलग पॉलीथीन, टमाटर ले रहे हैं तो अलग पॉलीथीन। इतने सारे पॉलीथीन का क्या आप दुकान खोलिएगा? मत लीजिए ना उतना। आपकी थोड़ी समझदारी आपके आने वाले फ्यूचर को अच्छा बना सकती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, और मेरी बातों पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। हम भी अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा देके जाए, और आप भी अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा
प्रोवाइड करके जाए। आप तमाम चीजें होते हुए देख रहे हैं, इसलिए अभी विचारने की टाइम। अब धीरे धीरे धीरे, एक दिन नहीं होगा, अगले दिन धीरे 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 इसको कम कीजिए। एक दिन में तो संभव नहीं है, इसको धीरे 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 कम करना पड़ेगा। एक दिन में कोई भी चीजें ऐसे जादुई नहीं होता, उसके लिए उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहे ये प्लास्टिक कम यूज करने का, तो एक दिन 100% आप प्लास्टिक छोड़ दीजिएगा, वही प्लास्टिक यूज कीजिएगा जो रिसाइकलिंग हो रहा हो। तो धन्यवाद आप सभी को। ऐसा वीडियो देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस चैनल पे। और सबसे खास बात, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, थैंक यू। Like, share, subscribe.